22 फरवरी 2026 यह वह दिन था जिस दिन मेक्सिको की सड़कें आग और धुएं से भर गई। दुनिया का सबसे खूंखार और सबसे ज्यादा खोजे जाने वाला भगोड़ा यानी कि एल मेंचो पकड़ा गया। एल मेंचो एक अपराधी नहीं था बल्कि पूरी सरकार चला रहा था। उसकी जो गैंग सीजेएनजी थी वह दुनिया के 40 देशों में मौत का व्यापार कर रहा था। मेक्सिको की रक्षा मंत्रालय की प्रेस रिलीज ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि एक साम्राज्य का तो अंत हो चुका है, लेकिन यह सब कैसे शुरू हुआ और कैसे एक गरीब मजदूर दुनिया का सबसे खतरनाक माफिया बन गया, जानते हैं आज की इस वीडियो में। एल मेंचो की कहानी शुरू होती है 1966 में। एक बेहद गरीब परिवार में जन्मा नेमेसियो नाम का एक लड़का बचपन में एवोकाडो के खेतों में मजदूरी करता था और गरीबी से तंग आकर यह अमेरिका का रुख किया और चुपके से बॉर्डर पार कर अमेरिका में चला जाता है और वहां पर पैसे कमाने के लिए छोटे मोटे अपराध करना शुरू कर देता है। एल मेंचो को समझ में आ गया कि असली पैसा जो है मजदूरी करने में नहीं बल्कि ड्रग्स बेचने में है और वह इस धंधे में माहिर होने लगा। लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे थे। 1990 के दशक में एल मेंचो एक बार पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है। नॉर्दर्न कैलिफोर्निया के असली रिकॉर्ड बताते हैं कि नेमेसियो यानी एल मेंचो को हेरोइन बेचने के जुर्म में 3 साल की सजा सुनाई गई थी। जेल की सजा काटने के बाद में अमेरिका के पुलिस वालों ने इसे मैक्सिको में वापस फेंक दिया, लेकिन यह इसकी हार नहीं बल्कि एक नई और खौफनाक शुरुआत थी। मैक्सिको वापस आकर एल मेंचो एक पुलिस बन गया। हाँ भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ, पुलिस बन गया। एक खतरनाक माफिया यानी पुलिस बन गया, लेकिन यह एक नकाब था। पुलिस की वर्दी में छुपकर बड़े बड़े माफियाओं के साथ में काम सीखा और कैसे सरकार काम करती है यह सब सीखने के बाद 2009 आते आते उसने अपना एक बड़ा गैंग खड़ा कर दिया। उस गैंग का नाम था जेलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल यानी कि CJNG। यह गैंग पुराने माफियाओं से अलग था। इनके पास सेना जैसे आधुनिक हथियार, बुलेट प्रूफ गाड़ियां और रॉकेट लॉन्चर थे। अमेरिका की एंटी ड्रग एजेंसी यानी DEA की रिपोर्ट के मुताबिक CJNG दुनिया का टॉप 5 संगठनों में से एक बन चुका था। CJNG इतना जल्दी इतना ताकतवर कैसे बना? क्योंकि एल मेंचो एक क्रिमिनल की जगह एक क्रूर बिजनेसमैन भी था, क्योंकि वह अपने इस मॉडल को फ्रेंचाइजी मॉडल में चला रहा था। जैसे वह उसके नीचे अगर कोई और गैंग जुड़ना चाहे, गैंग का लीडर कोई जुड़ना चाहे तो उससे जुड़ सकता था। यानी कि यह एक चेन की तरह काम कर रहा था और उसका मेन लीडर एल मेंचो था। उसने मैक्सिको के सबसे बड़े बंदरगाह पर कब्जा कर लिया था ताकि दुनिया भर के माल आ जा सके। वह सिर्फ ड्रग्स नहीं बेचते थे, वह किसानों से हफ्ता वसूलते थे, होटलों से टैक्स लेते थे और अवैध खदान चलाते थे। जो पैसे नहीं देते थे वो मारे जाते थे। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के सबूत साबित करते हैं कि इस गैंग ने अरबों डॉलर की काली कमाई की। एल मेंचो की सबसे ज्यादा खजाने इस सफेद पाउडर ने भरा था जिसे हम फेंटेनाइल के नाम से जानते हैं। एल मेंचो को समझ में आ गया था कि ड्रग के पौधे उगाकर और ड्रग्स को बनाना बहुत समय लग जाता है, इसलिए वह चीन से केमिकल मंगाया और मेक्सिको की जंगलों में लैब बनाकर वहां पर सिंथेटिक ड्रग्स बनाना शुरू किया। फेंटेनाइल हेरोइन से 50 गुना ज्यादा ताकतवर है। इसकी चुटकी भर मात्रा इंसान की जान ले सकती है। एल मेंचो ने इसे अमेरिका में इस कदर फैलाया कि वहां पर हर साल कई नागरिक ओवरडोज लेने के कारण मरने लगे। अमेरिका के लिए एल मेंचो नंबर 1 दुश्मन बन चुका था। अमेरिका के न्याय विभाग की चार्जशीट में सीधा आरोप लगाया गया कि CJNG गैंग जो है यह अमेरिका में फेंटेनाइल की बाढ़ ला दी है। आखिरकार 22 फरवरी 2026 को वो दिन आ गया। खुफिया जानकारी के आधार पर मैक्सिकन स्पेशल फोर्सेस ने जेलिस्को के तपालपा के जंगल में एल मेंचो के एक ठिकाने को घेर लिया। थे तो सीधा उन्होंने सेना पर हमला कर दिया। घंटों भरी इस जंग में एल मेंचो को कई सारी गोलियां लगी। सेना उसे जिंदा पकड़ना चाहती थी, लेकिन मेक्सिको सिटी ले जाते समय दुनिया के सबसे बड़े खतरनाक माफिया ने दम तोड़ दिया। उनकी पहचान पक्की करने के लिए DNA टेस्ट हुआ जो कि बिल्कुल 100% मैच करता था। एल मेंचो तो मारा गया, पर क्या CJNG गैंग खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। जब यह गैंग को पता चला कि एल मेंचो मारा गया है तब वह पूरे देश में दहशत फैला दिया और कई लोग मारे गए। 2026 वर्ल्ड कप से पहले मैक्सिको हाई अलर्ट पर आ गया। अब दुनिया के सामने सबसे बड़ा डर यह है कि इस गैंग का नया बॉस कौन बनेगा, एल मेंचो की गद्दी पर आखिरकार कौन बैठेगा। इसके लिए उनके गैंग के बीच में ही काफी ज्यादा लड़ाई छिड़ चुकी है और खूनी खेल शुरू हो चुका है। एल मेंचो का अध्याय खत्म हो गया, पर अभी भी देश पर खतरा मंडरा रहा। अब क्या होगा आगे जानते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।